हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के 6 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अभी हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। डेफिनेट नंबर उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। अभी बात चल रही है इंडेफिनेट नंबर की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में सम और एनी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ऑल और होल के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऑल, आपने सुना होगा ऑल का मतलब सब, सभी या संपूर्ण। मतलब की बात किसकी होती है? सारा का सारा, सारा का सारा। अगर इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब होता है ऑल। अब होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब यही होता है सब या संपूर्ण या सारा का सारा। यस, चलिए अब ये ऑल जो है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। दोनों के लिए यूज होता है। कैसे? ऑल का मतलब तो सब होता है, सभी होता है, तो सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कैसे यूज होता है? तो चलिए बात करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हियर। अब यहां पर क्या आया? ऑल, साथ में नाउन क्या है? द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है। तो यहां पर समझिए कि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ में ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो कह सकते हैं कि ऑल जो है प्लूरल नाउन के साथ आता है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्पेस दे दिया, ऑल द या द मिल्क इज नॉट स्वीट। दूध मीठा नहीं है। कोई बात नहीं, तो शक्कर डाल ले भाई, दूध मीठा नहीं है तो अब क्या यहां पर ऑल आ सकता है? जी हाँ, ऑल का यूज यहां पर किया जा सकता है। यहां पर ऑल का यूज कैसे किया जा सकता है कि ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल का यूज होता है। मिल्क कैसा है? सिंगुलर तो है लेकिन अनकाउंटेबल है। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते और इसे प्लूरल मिल्क का मिल्क्स नहीं किया जा सकता है। दूसरी शर्त क्या है? ऑल के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल काउंटेबल का यूज किया जाता है। तो जब ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब, और ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और एग्जांपल देखते हैं। ऑल द इंक। अब यहां पर ऑल आया, क्या इंक के साथ ऑल आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंक को काउंट नहीं कर सकते। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिन नहीं सकते। एक इंक, दो इंक, तीन इंक, इस तरीके से गिन नहीं सकते, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। क्या ऐसे हो सकता है? ऑल द इंक्स हो सकता है क्या? ऑल द इंक्स हो सकता है क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इंक्स यहां पर प्लूरल है और इंक का प्लूरल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ऑल द इंक पॉट, क्या ये सही है? ऑल हमने यहां यूज लिया है। आप बताइए कि आपसे के हिसाब से कि ये क्या ये सही हो सकता है? जी नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंक पॉट सिंगुलर काउंटेबल है। एस मतलब सिंगुलर और काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल के साथ ऑल नहीं आ सकता, सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ ऑल आ सकता है। इसलिए ऑल द इंक पॉट भी गलत होगा। ऑल द बॉयज आर वॉकिंग नाउ।
तो क्या ऑल के साथ बॉयज आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ ऑल आता है एडजेक्टिव के रूप में। क्या ऑल द बॉय लिख सकते हैं? ऑल द बॉय लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि बॉय को काउंट किया जा सकता है। बॉय जो है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल सिंगुलर, ये कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SC मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ऑल का यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर किसका यूज किया जाएगा? देखिए इस तरफ, अब हम बात करते हैं होल की। होल आता है, होल का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ, है ना। अब इसकी बात करें अगर, तो क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू कंप्लीट पार्ट ऑफ ए सिंगुलर नाउन। It can't be used for plural noun। मतलब ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन का कंप्लीट पार्ट। यस, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। जैसे ऑल जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, लेकिन ये जो होल है ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। कोई भी एक चीज का पूरा पार्ट, एक चीज का पूरा पार्ट। जैसे अब दूसरी चीज क्या है? ये सिंगुलर नाउन के साथ तो आता है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। एक शर्त तो यह है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है? चलो, और सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन तो होना चाहिए, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए? कॉमन नाउन होना चाहिए। जैसे होल सिटी, तो अब सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। शहर प्रॉपर नाउन हो गया, मान लो शहर का नाम आ गया, जैसे होल जयपुर, सारा जयपुर। अब ग्रामेटिकली जयपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है। यस, प्रॉपर नाउन है, मतलब शहर का प्रॉपर नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन के साथ होल का यूज नहीं होगा। किसके साथ होगा? कॉमन नाउन के साथ होगा। अब ये काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल भी हो सकता है भाई, जैसे होल द, सॉरी अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल, होल द बॉय। अब क्या ये सही हो सकता है? होल बॉय मतलब सारा का सारा लड़का, मतलब लड़का जो है, क्या कह रहे हैं हम कि इट रेफर्स टू कंप्लीट पार्ट ऑफ ए बॉय, मतलब किसी भी नाउन का कंप्लीट पार्ट की बात करते हैं। जैसे होल क्लास इज साइलेंट। अब यहां पर होल किसके साथ आया है? क्लास के लिए आया है। क्लास सिंगुलर है, कॉमन है। यस, वैसे तो क्लास कलेक्टिव नाउन है, फिर भी कॉमन कह सकते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हम होल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो होल पेन। अब पेन जो है यहां पर क्या है? अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल भी है। यस, तो सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ और सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के साथ हम होल का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, होल जो है आएगा हमेशा सिंगुलर के साथ, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो होल के साथ यदि हम ऑफ लगा दें तो हम प्रॉपर
नाउन का यूज कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, होल के साथ अगर ऑफ लगा दें, होल के साथ अगर ऑफ लगा दे तो हम प्रॉपर नाउन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे होल ऑफ जयपुर, सारा का सारा जयपुर। अब जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले अगर ऑफ लगा दिया तो हम होल के साथ प्रॉपर नाउन यूज में कर ले सकते हैं। अदरवाइज होल के साथ हमें क्या लेना है, कॉमन नाउन, जैसे होल सिटी, होल टाउन, है ना, होल विलेज, होल क्लास। यस, तो होल के साथ कॉमन नाउन जनरली यूज में लिया जाता है, प्रॉपर नाउन यूज में नहीं लिया जाता है। होल जो है सिंगुलर के लिए आता है, जबकि ऑल जो है सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों के लिए आता है। बस शर्त यह है कि होल सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल जो है काउंटेबल होना चाहिए। एक चीज सुनी होगी आपने, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल। तो ग्रामेटिकली मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा सही है। आपने तो सुना होगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल पिक्चर का डायलॉग है ना। तो ऑल इज वेल सही होता है या ऑल आर वेल। अब देखो ऑल के साथ वैसे तो कैसी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो ऑल के साथ इज आया है। अब यहां पर ऑल इज वेल का मतलब क्या है, सब कुछ ठीक है, मतलब स्थिति की बात की जा रही है, स्थिति या स्थितियां, या हम कह सकते हैं सिचुएशन। तो जब सिचुएशन की बात की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, सारी स्थितियां ठीक है, तो ऑल इज वेल सही होगा। अगर ऑल आर की बात करें तो यहाँ पर ऑल मतलब सभी लोगों की बात कर रहे हैं, ऑल का मतलब यहाँ पर ऑल पीपल की बात कर रहे हैं, सभी लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑल है क्या, ऑल ना एडजेक्टिव ना होकर ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि किसी भी नाउन के साथ में नहीं आया है। यस, तो ऑल आर वेल भी सही है, ऑल इज वेल भी सही है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा यूज ऑफ ऑल और यूज ऑफ होल। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।